और ये खबर इस वक्त बाड़मेर से मिल रही है। बाड़मेर एसीपी ने बड़ी कार्रवाई की। ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक ट्रैप किया गया है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। एसीपी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास हुंडा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की। कर्मचारी जगदीश नाथ को गिरफ्तार किया गया। ग्राम पंचायत डेलुओं का तला में ये कार्रवाई की गई। और ये उस शख्स की तस्वीर है जिसने 2500 रुपए रिश्वत लिए थे। ग्राम पंचायत का कनिष्ठ सहायक ट्रैप किया गया। एसीबी की यह कार्रवाई है। 2500 रुपए की रिश्वत लेते हुए इसे ट्रैप किया गया है। और इसी खबर पर प्रेमदान देथा हमारे साथ बाड़मेर से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। प्रेमदान, किस बाबत इस कनिष्ठ सहायक ने जो है ये रिश्वत मांगी थी? क्या कितनी किस्तें दे दी गई थी? कितना पैसा बाकी था? देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कनिष्ठ सहायक है ये मजदूरी के जो टांके के ऊपर मजदूरी चढ़ाने के एवज में ये पैसे मांग रहा था। इसी के लिए इसने शिकायत, जो पीड़ित है उन्होंने शिकायत करी थी और उसकी सत्यापन होने के बाद में आज 2500 रुपए की किस्त लेते हुए इसको एसीबी बाड़मेर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद में इससे अभी आगे पूछताछ की जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आरोपी है ये चूरू के सरदारसा निवासी है और यहाँ पर कनिष्ठ सहायक लगा हुआ ढेलुओं के तालाब में। इसमें टांके के ऊपर मजदूरी चढ़ाने के लिए और पेमेंट जल्दी करवाने के नाम पे इसने ये रिश्वत मांगी थी। जी आसिफ। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो मजदूरों की मजदूरी यानी दिहाड़ी चढ़ाने की एवज में इस शख्स ने रिश्वत मांगी थी। ये शख्स बाड़मेर का नहीं है, चूरू के सरदार शहर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। और ये खबर दौसा से है। सर्विस रोड बनाने की मांग पर बवाल हुआ। ग्रामीणों और एक्सप्रेसवे में निर्माण कंपनी के बीच बवाल हुआ। ग्रामीणों ने कंपनी के प्रतिनिधियों से मारपीट की। एक्सप्रेसवे पर जाम लगाकर कंपनी की गाड़ी को रोका। बांदीकुई थाना क्षेत्र के आभानेरी के पास की घटना बताई जा रही है। दौसा की ये तस्वीरें हैं। सड़क पर संग्राम हुआ। कंपनी के कर्मचारियों से मारपीट की गई। जाम लगाकर कंपनी की गाड़ी को रोका गया। और दौसा से हमारे संवाददाता आशीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या था ये पूरा मामला? ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण यहाँ पर दौसा जिले से होकर गुजर रहा है और इसका निर्माण कार्य चल रहा है। ये ग्रामीणों की मांग थी कि जो एक्सप्रेसवे के समानांतर एक सर्विस रोड बनाई जाए, तो सर्विस रोड की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान इन्होंने निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया, जिससे जो कंपनी के जो ट्रेलर या अन्य वाहन थे उन पर वो भी खड़े रह गए। इसके बाद में जब कंपनी के प्रतिनिधि समझाइश करने पहुंचे तब ये बवाल ज्यादा बढ़ गया। जो ग्रामीण हैं उन्होंने कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ मारपीट की है। जो कंपनी के कर्मचारी वहां समझाइश करने पहुंचे हैं उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुए हैं, जमकर लात घूसे चले हैं। ये पूरा घटनाक्रम बांदीकुई थाना क्षेत्र में हुआ है। आवानेरी के पास एक नीम वाली ढानी इलाका है, यहाँ का ये घटनाक्रम है। फिलहाल बांदीकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई है। कुछ लोगों के प्रतिनिधिमंडल को बांदीकुई लाया गया है और जहाँ एसडीएम की मौजूदगी में वार्ता कराई जा रही है ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। लेकिन आशीष, सीधे तौर पर तो भीड़ का एक तरह से कानून हाथ में लेना इसे कहा जाएगा, क्योंकि एक तो हाईवे, एक तो सड़क जाम की गई है, तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। क्या पुलिस की व्यवस्था नहीं थी जब कंपनी के कर्मचारियों के साथ ये मारपीट की गई? किस तरीके का मैसेज ये पूरे जो है वो लोगों के अंदर जाता है आगे? आशीष, बिल्कुल, ये एक्सप्रेस वे निर्माण हो रहा है, जमीन से काफी हाइट पर हो रहा है। ऐसे में इसमें सर्विस रोड का प्रावधान नहीं है। कंपनी का प्रतिनिधियों का बार बार ये कहना था कि सर्विस रोड का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद भी ग्रामीण आक्रोशित हो गए और कंपनी के जो कर्मचारी थे, ट्रेलर चालक थे, इन सबके साथ मारपीट की गई है। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है, मामला शांत कराया है। लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले जमकर बवाल किया गया है। जो ग्रामीणों ने काफी भीड़ भी एकत्रित की गई, जबकि कोविड-19 चल रहा है, तो उसके बावजूद भी जब भीड़ एकत्रित हुई है और जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनके साथ मारपीट हुई है। जी आशीष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा दौसा से जानकारी दे रहे थे। ये तस्वीरें हैं, या फिर इसे अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो जो आज अनलॉक हुआ है, अनलॉक की पहली तस्वीरें ही भीड़ के तौर पर सामने आई हैं। यहाँ कोई गाइडलाइंस की पालना नहीं की जा रही है। आधे से ज्यादा चेहरों के ऊपर मास्क भी नहीं है। सर्विस रोड बनाने को लेकर कंपनी के कर्मचारियों के साथ ग्रामीणों ने हाईवे जाम करके ये मारपीट की है। कानून व्यवस्था पर भी अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं और ये वो तस्वीरों में वो चेहरे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं जिन्होंने इन कर्मचारियों के साथ मारपीट की है।
और ये खबर झुंझुनू से है। कॉलेज लेक्चरर के साथ मारपीट की गई। आरोपियों ने 4,350 रुपए भी छीन लिए। मारपीट का वीडियो भी वायरल कर दिया। सुल्ताना के पास कैम्सर जोहड़ का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बड़ा गांव के निजी कॉलेज लेक्चरर के साथ ये वाकया हुआ है। मोटरसाइकिल सवार से मारपीट कर रुपए छीनने बाबत मामला संज्ञान में आने पर सुल्ताना पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है। आज देर शाम 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है। वह रुपए की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं 5 तारीख को चिड़ावा से जा रहा था उदयपुर वाटी के लिए, तो रास्ते के अंदर मेरे से लिफ्ट ली दोनों ने और मेरे को बैठा कर और फिर एक किलोमीटर आगे चलकर जोहड़ वाले क्षेत्र में आकर जो एकदम सुनसान है वहाँ से फिर साइड में ले गए। वहाँ मेरे साथ मार पिटाई की, मेरे पैसे छीन लिए, मेरे दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, मेरी आंख आपको दिखाई दे रही है और मेरे दांत में लगी और मेरे कुल्लों पर और जांघों के ऊपर मांस फाट गया। सारी रिपोर्ट इनके साथ, इन्होंने मेरे साथ बहुत बेरहमी से मारपीट की। और ये खबर करौली से। नर्सिंग कर्मी सफाई कर्मी से मारपीट हुई। परिजनों ने मारपीट की। नर्सिंग कर्मी सफाई कर्मी ने काम का बहिष्कार कर दिया है। आरोपी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीएमओ को ज्ञापन भी सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। कोई बात नहीं, हम बाहर में चले गए, मैं अपना काम करें। फिर मैं काम करने लगा, दोबारा आया वो। उसने मुझसे पूछा मेरा मोबाइल कहाँ है। मेरे पास तेरा मोबाइल नहीं है। फिर वो मेरे पर झपटा, तो पता नहीं किस बात पे झपटा। और माई मेरा रजिस्टर रखा था, उसके 1 आध पेज भी फट गए झपटने में। मैं सोचा मेरा मोबाइल निकाला, मैंने सबसे पहले अपना मोबाइल बचाया। कितने कर्मचारियों से मारपीट की है? एक ही था वो। आप कितने लोगों से मारपीट किया? बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे में सब्जी वाले से पैसे वसूलते पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस का कहना है कि लॉकडाउन अवधि में निर्धारित समय के बाद ये खड़ा था, इसलिए चालान काटने के पैसे लिए थे। लेकिन वीडियो में चालान काटते हुए पुलिस वाला नजर नहीं आ रहा। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच सीओ बालोतरा से करवाने के निर्देश दिए। और जयपुर में मेयर आयुक्त विवाद पर अपडेट आपको बता देते हैं। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है। प्रदेश भर में बीजेपी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया प्रदर्शन में शामिल होंगे। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। सीधी तस्वीरें। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से लाइव हमारे संवाददाता महेश धादिच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, स्टेट भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, खुद सतीश पूनिया इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर जो है वो उनकी मांगे हैं? किन नीतियों का यहाँ पर जो है वो विरोध किया जा रहा है? महेश। देखिए आसिफ, जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है उसके महापौर सौम्या गुर्जर को निलंबित करने के बाद से ही जो है बीजेपी ने इस मामले का विरोध यहां पर किया था और कल भी जयपुर शहर के 250 वार्ड में प्रदर्शन किए गए थे। तो आज बीजेपी के मुख्यालय पर जो तमाम बीजेपी के आला नेता है वो इस प्रदर्शन में मौजूद है। खुद सतीश पूनिया जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, वो इस प्रदर्शन की, इस धरने की जो है अगुवाई वो कर रहे हैं और हाथों में तख्तियां लिए हुए और नारेबाजी करते हुए जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। काले झंडे जो है वो इन्होंने यहाँ पर ले रखे हैं। काली पट्टी बांध करके जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो नारेबाजी है वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ की जा रही है। कल भी सतीश पूनिया कह रहे थे कि जो है सरकार ने ये अलोकतांत्रिक और अव्यवहारिक निर्णय यहाँ पर किया है।
सर आज यहाँ पर नारेबाजी करके प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में चल रहा है प्रदर्शन। जी, आज के दिन पूरे प्रदेश भर में है। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार ने जिस तरीके से मेयर का निलंबन किया है, ये इतिहास में इस तरीके का पहला वाकया है और इस लोकतंत्र की हत्या के विरोध में पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के मंडलों पर प्रदर्शन का तय किया और इसके बाद अभी 12:30 बजे हम लोग गवर्नर साहब से अपनी बात रखेंगे और उनसे न्याय की गुहार करेंगे। पूरे प्रदेश भर में सब जगह पर प्रदर्शन है, पूरे प्रदेश भर में। क्या आगे की स्टेप्स होगा सर? कि कोर्ट में भी जा रहे हैं गवर्नर? देखिए, अदालत में भी जाएंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। तो सड़क पे भी ये लड़ाई जारी रहेगी, अदालत में भी पहुंचेंगे। कटारिया साहब है, नेता प्रतिपक्ष है। सर, इस तरह का पहला वाकया है जी। प्रदेश में, आप पहली बार देख रहे हैं? तो मेरा अनुभव तो ये कहता है, मैं 40 साल से राजनीति में काम कर रहा हूँ। चुने हुए किसी भी महापौर, अध्यक्ष या उसको एक अधिकारी के बयान के आधार पर बर्खास्त किया हो, ये पहली घटना है। मुकदमे तो कई बार दर्ज हुए, कई चेयरमैनों का वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई प्रकार के झगड़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उन सबको इकट्ठा करें तो सैकड़ों की तादाद में मुकदमे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, महापौर को निलंबित कर दिया होगा, ये शांति धारीवाल जी का पहला एक नमूना है, जो उन्होंने जिस जोश से और जिस हिम्मत से किया है। मैंने कल भी उन्हें कहा, मैंने कहा कानून पढ़ा कि नहीं पढ़ा? एक आईएएस अधिकारी की जांच एक आरएएस अधिकारी करती है और उसकी रिपोर्ट पर आप महापौर को सस्पेंड कर देते हो, ये कौन से नियम में लिखा है जिसको तुमने किया है? तो इसका मतलब तुम्हारी नियत ही थी। जांच प्रभावित होने के कारण मेयर को हटाया है, आयुक्त अभी तक है। देखो, दुर्भाग्य है कि जिसकी जांच हो रही है और जिसके कहने से आधार पर एक आदमी के बयान पर तो सच्चाई है और वहाँ उपस्थित दसों लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके बयान की कोई कीमत नहीं है और उसके आधार पर आप निर्णय कर देते हो। बीजेपी के जो बड़े नेता है, तमाम आला नेता है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आज पूरे प्रदेश भर में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं और क्या आह्वान किया है? बता दिया ना, बोला क्या कहना चाहेंगे सर इस विरोध प्रदर्शन? गहलोत सरकार ने जिस तरीके से अलोकतांत्रिक तरीके से एक महिला महापौर को निलंबन किया है, आधी रात में निलंबन किया है, पूरी भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस की गहलोत सरकार को इस अलोकतांत्रिक कदम का बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। हम पुरजोर इसकी विरोध करते हैं। महेश, इसके अलावा जो नया मेयर चुना गया अचानक से जो है वो मेयर को हटाया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप है और ये इसके खिलाफ अदालत में भी जाएंगे, ये भी इनका कहना है। लेकिन जो नया मेयर चुना गया है ग्रेटर का, जिसका नाम शील धाबाई है, या पहले भी वो जो है वो मेयर रह चुके हैं, इस बारे में भी जो है वो बीजेपी की प्रतिक्रिया जानना जरूरी हो जाता है। महेश, कब्जा करना चाहती है, जिन स्थानीय निकायों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, निर्वाचित वहां के सभापति और मेयर हैं, उनको हटाने की साजिश का शुभारंभ इन्होंने जयपुर से किया है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को ताक में रखते हुए बिना सुनवाई का मौका दिए एक साधारण कहासुनी के नाम पर मेयर को निलंबित कर देना, पार्षदों को निलंबित कर देना, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 का प्रयोग करना, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। कांग्रेस में खुद में, जिसमें आंतरिक लोकतंत्र समाप्त हो चुका है, खुद कांग्रेस पार्टी अब अधिनायकवाद पार्टी बन गई है, सारी शक्तियां मुख्यमंत्री ने अपने हाथ में केंद्रित कर रखी है। उसी तर्ज पर सरकार इन स्थानीय निकायों में लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर न्याय की लड़ाई लड़ रही है, सड़क पर लड़ रही है। हम सदन से, सड़क से और न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार को आखिर झुकना पड़ेगा। इससे सदन तक लड़ाई जारी रहेगी। सर, जयपुर का प्रभार आप देख रहे हैं और इस मामले को खासतौर पर आपसे चर्चा की गई, किस तरह से आप अब इसमें आगे का स्टेप देख रहे हैं? क्या कानूनी लड़ाई कोर्ट के जरिए भी जारी रहेगी और सड़क पर भी जारी रहेगी? देखिए, जिस प्रकार से जो सरकार का कदम पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, अवैधानिक है, इसी कदम का हम तन्य तरीके से, जैसे लोकतांत्रिक कदम लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर विरोध करेंगे, जनता की अदालत में लेके जाएंगे और उसके साथ साथ ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इस कारण न्यायालय का भी दरवाजा खटखटा करके हम सबके इस विषय के ऊपर सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे। सरकार को घेरने का काम यहाँ पर करेंगे और जो तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है कि जिस कद के नेता यहाँ पर उतरे हैं प्रदर्शन के दौरान, इसको लेकर साफ तौर पर महेश अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान बीजेपी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और बड़े चेहरों को विरोध और प्रदर्शन के लिए जमीन पर उतारा है। फिलहाल
तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। वहीं इस मामले के बाद सरकार ने वार्ड नंबर 60 से बीजेपी पार्षद शील धाबाई को आज शुभ मुहूर्त में कार्यवाहक मेयर के तौर पर पदभार संभाला है। पदभार ग्रहण करने के बाद न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वच्छता हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हर तरह के विकास की बात होगी। नगर निगम के सभी कर्मचारी साथ हैं, विवाद मामले पर अभी कुछ नहीं कहना, सभी विवाद खत्म हो गए, सब साथ हैं, स्वच्छता हमारी प्राथमिकता रहेगी। को आज विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जिन आशाओं और उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ इस बोर्ड में बहुमत देके महापौर बनाया है, जो अपेक्षाएं उन्होंने की है, हमारे पार्षद जो वार्डों में विकास का वायदा करके जो जीते हैं, उनके वायदे पूरे हों। मेरी प्राथमिकता में यही रहेगा कि हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, हम सेवा भी करते हैं जनता की, ये हम दिखा देंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि हमारे जितने भी 87 पार्षद हैं, चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, सब यहाँ खड़े हुए हैं, हम सब एक हैं। जितने भी हमारे अधिकारी हैं नगर निगम के, वो सब भी हमारे हैं। हम सब मिलके एक हफ्ता में जो तस्वीर बदलेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ये कैसे कायाकल्प किस। यह एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद अब बात करप्शन पर कड़े प्रहार की, जहां प्रदेश कानून के उन रक्षकों पर कार्रवाई की गई जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। जी हां, सिरोही में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का तबादला कर दिया गया। नागौर से एसपी श्वेता धनखड़ की विदाई हो गई। श्वेता को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक लगाया गया है। वहीं अलवर के नीमराणा में बिल्डर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने कार्रवाई की और एसएचओ कैलाश यादव सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। और प्रदेश में 15 आईपीएस के तबादले कर दिए गए। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए। राजेश सिंह सवाई माधोपुर के एसपी होंगे। विवादों में रहे सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक को हटाया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ को भी हटाया गया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने श्वेता के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। और राज्य सरकार ने देर रात आदेश जारी कर 15 आईपीएस अफसरों को बदल डाला। इनमें 6 जिलों के एसपी बदले गए। सिरोही, नागौर और सवाई माधोपुर के एसपी प्रमुख हैं। सिरोही नागौर के एसपी पर आरोप लग रहे हैं। सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का तबादला कर दिया गया। उन पर शराब माफियाओं से मिलीभगत के आरोप लगे थे। सिरोही तो जांच टीम तक सरकार ने भेजी, जबकि नागौर में सांसद हनुमान बेनीवाल ने गंभीर आरोप लगाए थे। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे सिरोही एसपी हिम्मत अभिलाष टाक का तबादला कर दिया गया। उन्हें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर किशनगढ़ भेजा गया है। गौरतलब है कि सिरोही जिले के भुजेला में पिछले दिनों अवैध डंपिंग शराब की बरामदगी के बाद पुलिस अधीक्षक विवादों में आ गए। इसके अलावा एक सिपाही देवेंद्र रावल ने एसपी पर हेड कांस्टेबल तेजाराम के जरिए 1.5 लाख रुपए मांगने और नहीं देने की एवज में कांस्टेबल को निलंबित करने का आरोप लगाया था। इस खुलासे के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी सिरोही पुलिस अधीक्षक को वहां से हटाने की मांग की थी। इस सिरोही एसपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इस शराब की जो माल पकड़ा गया है, इतने बड़े स्तर पर इस तरह की तस्करी होना चिंताजनक है। और लोकल पुलिस इस तरह तो में थी। और सिरोही से हमारे संवाददाता प्रतीक कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। प्रतीक, 15 आईपीएस के तबादले, जिनमें से 3 या 4 नाम कहा जाए तो लगातार विवादों में रहे, एक तक के लिए सांसद ने मोर्चा खोला, क्या था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये मामला जो लगातार जो पिंडवाड़ा के पास में बुजुला गांव पर 4 करोड़ की अवैध डंपिंग शराब को आबकारी विभाग ने कार्रवाई की थी, लेकिन वहां पर इसकी सीधी तार जो है एसपी पर मिलते हुए लगे, जिस पर देवेंद्र रावल ने खुलासा करते हुए तेजाराम से यानी कि जो मान की उसमें एसपी का नाम आया था। इन सब भ्रष्टाचारों से का खुलासा हुआ। उसके बाद में जांच के बाद अभी
लेकिन उसके वर्तमान में सिरोही एसपी को वहां से तत्कालीन प्रभाव से अभी हटा दिया गया है। वहां पर धर्मेंद्र सिंह को एसपी लगा दिया गया है। लगातार अगर देखा जाए तो सिरोही में रहे हिम्मत अभिलाष टॉप विवादों में रहे हैं। लगातार इनकी जो है सभी जो है मीडिया में भी चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसको लेकर कार्मिक विभाग ने ये आदेश जारी किए है। जी प्रतीक, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आखिरकार नागौर से एसपी श्वेता धनखड़ की भी विदाई हो गई है। श्वेता को जयपुर कमिश्नरेट में डीसीपी ट्रैफिक लगा दिया गया है। श्वेता पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने 3 दिन पहले सट्टा माफिया से मिली भगत का आरोप लगाया था और इसको लेकर डीजीपी से मिले थे। अभिजीत सिंह को नागौर का नया एसपी बनाया गया है। और नागौर से हमारे संवाददाता महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनके साथ बात करता है। महेंद्र, बहुत गंभीर आरोप होता है कि जब किसी जिले के अंदर कानून व्यवस्था संभालने की सारी जिम्मेदारी एक एसपी की होती है, और अगर उसके ऊपर ये आरोप लगे कि जो सट्टा चलाते हैं उनके साथ उनकी मिली भगत है, तो ये अपने आप में गंभीर आरोप है। और इसको लेकर सांसद भी जो है वो डीजीपी से मिलते हैं। नतीजा आ चुका है, जो है वो तबादला कर दिया गया है। महेंद्र जी, आप ठीक कह रहे हो आसिफ। कुछ ऐसे हालात नागौर में हुए थे। दरअसल 1 जून को आईटी की स्पेशल टीम ने नागौर में कार्रवाई की थी, जिसमें ऑनलाइन सट्टे को लेकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद जब उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ में पुलिस को लेकर कुछ खुलासे हुए थे, जिसमें कोतवाली के एसएचओ व डीएसटी टीम के एक हेड कांस्टेबल को आईजी ने सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद ये सवाल खड़े हो गए थे कि जब कोतवाली के एसएचओ और जो डीएसटी की टीम है, जो एसपी के अधीन काम करती है सीधे, उसके हेड कांस्टेबल की भूमिका अगर सामने आई है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन सट्टेबाजी का गेम है, इसमें बड़े पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। यही आरोप नागौर सांसद बेनीवाल ने लगाए थे और उन्होंने सीएम को भी पत्र भेजा। इसके बाद प्रदेश के डीजीपी एमएल लाटर से भी वो मिले, और दूसरी ओर आईटी जो है संघाधीर है, उन्होंने भी विजिलेंस की टीम को जांच के लिए भेज दिया। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जी महेंद्र, बिल्कुल जी महेंद्र, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात अलवर की, जहां निमराना में बिल्डर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के मामले में एसपी भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने कार्रवाई की और एसएचओ कैलाश यादव सहित 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। बता दें कि सोमवार को निमराना थाने में बहरोड विधायक बलजीत यादव अचानक निरीक्षण करने जा पहुंचे। इस दौरान कोर्ट से रिमांड पर चल रहे धोखाधड़ी के आरोपी बिल्डर कूलर की हवा में कमरे में ऐशो आराम फरमाते हुए नजर आए। विधायक ने तलाशी करवाई तो आरोपी के पास से जेब में 20,000 रुपए कैश और मोबाइल भी मिला। विधायक की सूचना पर भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी और निमराना पहुंचे। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। इसके बाद शाम को निमराना थानाधिकारी कैलाशवर यादव, ड्यूटी ऑफिसर एएसआई रविंद्र यादव, एचएम अशोक यादव, थानाधिकारी का रीडर महेंद्र यादव तथा संतरी हनुमान मीणा को निलंबित कर दिया गया। एसपी जोशी ने बताया कि भिवाड़ी एएसपी अरुण कुमार माचा को प्रकरण की जांच सौंप दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता राजेंद्र प्रसाद से, अलवर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेंद्र, किस तरीके का वीआईपी ट्रीटमेंट इस बिल्डर को दिया गया था? राजेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अलवर की घटना जहां एक एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। सिरोही के सिरोही जालोर बॉर्डर से सटे गांव बड़ा लोटीवाड़ा में 24वें तीर्थगुरु भगवान महावीर स्वामी की प्राचीन मूर्ति मिली है। मूर्ति मिलना ग्रामीण चमत्कार मान रहे हैं। मूर्ति के दर्शन के लिए दूर दराज से जैन समाज के लोग पहुंच रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
आशु हाथ धो लो।